हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 6 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 16 जुलाई। तो आज भी हम विजय व्यंजकों के बारे में ही जानेंगे, लेकिन आज हम उसके गुणनखंड करना सीखेंगे। ठीक है, बहुत आसान वर्कशीट है आज की। इसमें आज आपको अच्छे से सिखाया गया है कि गुणनखंड करते कैसे हैं। वैसे तो आप 8th क्लास में सीख के आए हो, लेकिन 9th में अब जैसे कि आपको पता है कि रिवीजन वर्कशीट आ रही है, तो वही चीज आपको रिवाइज कराई गई है। और एक चीज और बता दूं, क्लास 9th में आपको एनसीईआरटी में, मैंने आपको लास्ट क्लास में लास्ट वर्कशीट में भी बताया था, आपके पास ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें एक्सरसाइज 2.4 और 2.5 में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चैप्टर हमने शुरू कर दिया है अपना, और कंप्लीट भी कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी से कोर्स शुरू नहीं किया है, तो जल्दी से एनसीईआरटी से कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। इस चैप्टर की सारी वीडियोस की जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक सेपरेट चैनल बना हुआ है मैथ्स बाय श्वेता के नाम से, कक्षा 9 गणित। ठीक है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वहां से एनसीईआरटी का कोर्स अपना स्टार्ट कर सके। ठीक है, फिर हम वहां पर सपोर्ट मटेरियल भी स्टार्ट कर देंगे ताकि हमारी 9th क्लास की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है ना, चलिए शुरू करें अपनी वर्कशीट। सीखें आज कि ब्रिजे व्यंजकों का गुणनखंड हम कैसे करते हैं। चलो देखो, पहला एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे रखा है, ये उदाहरण दे रखा है। एक ब्रिजे व्यंजक आपको ये दे रखी थी, इसके गुणनखंड आपको करने थे। अब उन्होंने वही आपको उदाहरण में दे दिया, वही सेम है और उसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड आप करोगे कैसे? जैसे आपके पास यहाँ लिखा है 3a² bc प्लस 5ab² c। एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद करते हैं। ठीक है, तो देखो 3a² bc प्लस 5ab² c, यही आपके पास यहाँ लिखा था। आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, a 2 बार है ना, क्योंकि इसकी घात 2 बार है तो उसको 2 बार लिख दो। ऐसे ही यहाँ पर b 2 बार है ना, क्योंकि b की घात 2 बार है यहाँ, तो इसको 2 बार लिख दो। अब इनमें से जो भी उपनिष्ठ है दोनों पद में है, आपको पता है ना ये 2 पद है। पद तो अब आपको पता ही चल गए होंगे। लास्ट वर्कशीट में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था एक व्यंजक देके कि इसमें कितने पद है, और लगभग बच्चों ने सही आंसर दिया था, है ना। तो चलिए, पद तो आपको पता है, अब इनमें जो दोनों पदों में है उसको बाहर ले लो। जैसे आप देख लो, एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ है, तो एक ए बाहर ले लो। एक बार बी यहाँ है, बी यहाँ भी है, एक बार बी बाहर ले लो। सी यहाँ भी और यहाँ भी है, सी बाहर ले लो। अब जिन पे टिक नहीं लगा हुआ वो आपके पास बच गए, उनको आप अंदर लिख दो। तो एक 3a यहाँ बचा और एक 5b यहाँ बचा, यही आपका आंसर है। हो गया गुणनखंड, देख लो, हो गया ना, आसान था ना गुणनखंड। चलिए एक और उदाहरण समझिए फिर। अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि अब 4 पद दे रखे हैं, इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, इसका गुणनखंड भी कर लेते हैं। पहले एक बार इसको यहाँ लिख लें, फिर करते हैं। तो x³ प्लस 6y³ माइनस 6x² माइनस xy², यही लिखा हुआ है। अब देखो, आप क्या करो, ये जो 4 पद है ना, इसमें 2-2 पद के जोड़े बना लो, लेकिन जोड़े इस तरीके से बनाना आप कि उनमें कुछ ना कुछ जो है वो उभयनिष्ठ हो, मतलब कि कुछ ना कुछ एक जैसा हो, कॉमन आ जाए। अब देखो, अगर मैं इन दोनों के बनाती हूँ तो इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, नहीं है ना, तो फिर मत बनाओ इन दोनों के, कोई और ले लो। तो मैंने इसको इसके साथ बना दिया, तो इन दोनों का एक जोड़ा बना दिया। याद रखना, जब जोड़ा बनाओगे तो पद के आगे जो साइन है ना उसको साथ लेके जाओगे, माइनस है तो माइनस साथ लेके जाओगे। ठीक है, और इन दोनों का एक जोड़ा बना दिया, ये रहा। अब इन दोनों में से मेरे पास x², ये दोनों में है, क्योंकि यहाँ पर x की घात कितनी है, 3 है, तो 3 बार x लिखा है, यहाँ 2 बार लिखा है, तो इसका मतलब मैं 2 बार बाहर ले सकती हूँ, अंदर 1 बार बचा और यहाँ 6y बचा। ठीक है, अब यहां से देखा जाए तो यहां पर क्या बचा आपके पास, यहाँ पर पहले तो उभयनिष्ठ देखते हैं, तो 2 बार y बाहर आ रहा है, तो एक 6y बचा और एक क्या बचा, यहाँ पर x बचा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, जो आपके पास ये वाला ब्रैकेट है और जो ये वाला ब्रैकेट है, ये बिल्कुल सेम है, बस साइन का फर्क है। देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी 6y है, यहाँ भी 6y है, लेकिन यहाँ x पहले लिखा है और यहाँ पर x जो है वो बाद में लिखा है। तो जब ऐसा कुछ आए ना, तो आप क्या करो, इसको पलट दो। लो, सेम बन गया, पर ऐसे ही नहीं पलटा जाता। इसको पलटने का मतलब है आपने इसमें से माइनस को बाहर निकाल दिया है।
माइनस को क्या किया, कॉमन लिया है, उपविनिष्ट किया है। तो जब भी माइनस बाहर आता है तो वो ये वाले साइन को पलट देता है। ठीक है, अच्छा ये प्लस का था, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ प्लस लगा दो। अब ये प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अगर माइनस होता है तो क्या बन जाता, प्लस बन जाता। एक दूसरा तरीका भी मैं आपको यहाँ साथ साथ बता देती हूँ, आपको डाउट कहीं नहीं रहना चाहिए। आप क्या करो, इस वाले पद को पहले लिख लो, एक्स वाई स्क्वायर को, और 6y³ वाले पद को बाद में लिख दो। अब इनका एक जोड़ा और इनका एक जोड़ा बना दो, तो ये तो वही रहेगा, एक्स स्क्वायर उपविनिष्ट किया और अंदर ये बचा। यहाँ से वाई स्क्वायर उपविनिष्ट किया और अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस का एक्स माइनस का 6, क्योंकि बाहर माइनस है ना तो अंदर का साइन चेंज होगा तो ये माइनस हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है। यहाँ पर आपने माइनस कॉमन लेना सीखा, एक नई चीज। अब आप 9th में आ गए हो तो थोड़ी छोटी छोटी ये चीजें भी आपको आनी चाहिए। तो जब भी दोनों ब्रैकेट में एक जैसी संख्या हो, बस साइन का फर्क हो, तो आप उसमें से माइनस को बाहर निकाल सकते हो। जैसे ही आप वो साइन पलटोगे तो बाहर वाले का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास एक गुणनखंड आपका ये आ गया और एक गुणनखंड आपका ये आ गया। और देखो इस वाले तरीके से भी तो यही आ रहा है, दोनों से सेम ही आएगा, पर बस ये है कि यहाँ पद आगे पीछे हैं, तो आप दोनों में से कोई सा तरीका लगा सकते हो। मैं अब इससे ही करवा रही हूँ आपको। ठीक है, अब इसमें सर्व समीका लग रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और ये ऐसे ही लिखा रहने दो। लो, हो गया गुणनखंड। यही है ना आंसर, यहां पर करोगे तो भी यही आएगा। सर्व समीका तो यहां पर भी लग रही है। तो दोनों ही आसान तरीके हैं, आपकी मर्जी है, आप किसी से भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरे उदाहरण पे आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 का गुणनखंड करना है। आज की पूरी वर्कशीट में गुणनखंड ही करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इसका गुणनखंड करना है, यही करना है। अब आप क्या करो, यहाँ पर देखो, जो ये बीच वाला पद है ना 6x, इसको दो भागों में इस तरीके से बांट दो कि जब आप प्लस माइनस करो तो 6x ही आए, और जब आप मल्टीप्लाई करो ना तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आए, मतलब कि 8x स्क्वायर आए। तो ऐसे इनको दो उसमें बांटो। तो ऐसे कौन सी दो संख्याएं ले, तो सोचो आप ऐसी कौन सी दो संख्याएं ले। तो 8 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके ना, और वैसे करके 6, तो 4 और 2 ले लेते हैं, क्योंकि 4 प्लस 2 देखो 6x भी हो जाएगा, 4x प्लस 2x, और 4x को 2x से इंटू करेंगे तो 8 भी आ जाएगा। अब इन दोनों का एक जोड़ा और इन दोनों का एक जोड़ा, यहाँ से x उपविष्ट किया तो x प्लस 4 आ गया, यहाँ से 2 उपविष्ट किया तो अंदर x प्लस 4 बचेगा, है ना। तो x प्लस 2 एक आ गया और x प्लस 4, लो हो गया गुणनखंड। यही हमारा यहाँ पर आंसर है। क्लियर, ये जो बॉक्सेस में लिखे हुए हैं ये आपको वही बता रखे हैं, सारे चरण वही लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण 4 देखते हैं, सरल करना है यहाँ भी। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और 6x अपॉन 18। ठीक है, यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ यही है। देखो अब आप अगर अपने अंश में देखो तो फिर आपको 3 पद दिख रहे हैं। तो आप क्या करो, इस बीच वाले पद को, जो ये 4x है, इसको इस तरीके से दो भागों में बांट दो कि प्लस माइनस करने के बाद तो 4x ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आए, मतलब कि 3x स्क्वायर आए। अब ऐसे कौन से दो संख्या हम लिखे, तो ऐसा करते हैं, इस 4x की जगह हम 3x प्लस 1x लिख देते हैं, क्योंकि 3x में से जब 1x 3x में प्लस करेंगे तो 4x भी आ जाएगा, और 3x को 1x से इंटू करेंगे तो हमारा 3x स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है ना। अब नीचे से क्या करो, 6 को उपनिष्ट कर लो तो x प्लस 3 बचेगा, है ना, बचेगा ना, क्योंकि 6 के टेबल में 18 आता है। अब इन दोनों का एक जोड़ा और इन दोनों का एक जोड़ा, इनमें से पहले वाले जोड़े में से x उपनिष्ट किया तो x प्लस 3 बचा, दूसरे वाले जोड़े में कुछ भी उपनिष्ट नहीं है तो 1 को ले लिया तो अंदर x प्लस 3 ही बचेगा, और यहाँ पर तो ये ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो लो ऊपर वाले के तो गुणनखंड हो भी गए, एक x प्लस 1 आया और एक x प्लस 3 आया, और यहाँ पर 6x प्लस 3 आ गया, ये इससे कट हो गया, तो फाइनली आपका आंसर x प्लस 1 अपॉन 6 आ गया। यही आपका आंसर है। चेक करें एक बारी, देखो है ना सेम। ठीक है, समझ आ गए सारे उदाहरण। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए अब जो क्वेश्चन खुद से करने हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, आपको क्या करना है, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए।
चलिए करना वही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, आज की वर्कशीट में गुणनखंड करना ही सीखने वाले हैं हम। तो इसमें 2 पद है, तो दोनों पद में देखो कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 8 और 6 में से तो 2 उभयनिष्ठ आ रहा है क्योंकि दोनों 2 की टेबल में आते हैं। अब यहाँ एक बार x है पहले वाले पद में, दूसरे वाले पद में 2 बार x है, तो एक बार तो उभयनिष्ठ कर ही लेती हूँ, ठीक है। सेम ऐसी y को, यहाँ 3 बार y है पहले पद में, दूसरे वाले पद में 2 बार है, तो 2 बार उभयनिष्ठ कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 8 में से 2 चला गया तो 4 बचा, x तो बाहर ही चला गया, y 3 बार लिखा है, 2 बार तो बाहर चला गया, 1 बार बचा। 6 में से 2 निकल गया तो 3 बचा, x 2 बार लिखा है, 1 बार तो बाहर ही चला गया, 1 बार मैंने लिख दिया, अब अंदर बचा। y 2 बार लिखा है और दोनों बार में का ही वो बाहर चला गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर यहाँ आपसे कह रहा है 2ab प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a² b माइनस b स्क्वायर। देखो यहाँ पर 4 पद हैं, तो ऐसा करते हैं 2-2 के जोड़े बना लेते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाते हैं कि उन दोनों जोड़ों में कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ हो रहा हो, ठीक है, या फिर कोई सर्व समीका लग रही हो। तो मैंने पता है क्या किया, इन दोनों का एक जोड़ा बना दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि मुझे पता है इसमें सर्व समीका लग जाएगी मेरी, ठीक है। अब बात आती है जो बाकी के 2 बचे हैं उनको लिख लेते हैं, तो माइनस का 2a² b और प्लस का 2ab, फिर वही पद के साथ जो साइन है उसको ऐसे ही लेके जाओगे, चेंज नहीं करोगे। अब इन दोनों में सर्व समीका लगाई तो a प्लस बी और a माइनस बी, हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में सर्व समीका सीखी थी, ठीक है। अब इन दोनों में से मैंने क्या किया, क्या उभयनिष्ठ कर लिया, 2ab उभयनिष्ठ कर लिया। तो अंदर देखो 2 तो बाहर चला गया, तो अब कुछ नहीं बचा। a यहाँ 2 बार था, एक बार बाहर गया तो एक बार बचा है, b एक बार था और एक बार वो बाहर चला गया है, तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ देखो यहाँ माइनस है, तो ये अंदर वाला प्लस का साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 तो बाहर चला गया, a भी बाहर चला गया। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर है, ये लगा देना, मैं भूल गई थी लगाना। अब b यहाँ पर 2 बार है, तो एक बार बाहर चला गया तो एक बार बचा, ठीक है। अब ये पूरा जोड़ा है और ये, अब आप देखो इन दोनों में से भी a माइनस बी उभयनिष्ठ हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, तो अंदर क्या बचा आपके पास, एक तो a प्लस बी बचा ये वाला पूरा ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या बचा, 2ab बचा, यही आपका यहाँ पर आंसर है, क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर x² प्लस 8x प्लस 12 है, 3 पद है, इसमें हम बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ सकते हैं। इस तरीके से इस 8x को 2 भाग में तोड़ते हैं कि प्लस माइनस करके तो 8x ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके ये दोनों का मल्टीप्लाई आए 12x²। तो कौन सा लें, 8 आना चाहिए, 6 और 2 ले लें, 2 संख्या ये ले लें, क्योंकि 6 इंटू 2 12 भी होता है और 6 प्लस 2 8 भी हो जाएगा। तो x² प्लस का 6x प्लस का 2x प्लस का 12, अब इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, यहाँ से x को उभयनिष्ठ किया तो x प्लस 6 बचा, यहाँ से 2 को उभयनिष्ठ किया तो भी x प्लस 6 बचा अंदर। इसका मतलब x प्लस 2 और x प्लस 6 ये मेरे गुणनखंड आ गए, जो मुझे बीजीय व्यंजक दे रखे थे उसके, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पर तो फोर्थ पार्ट है मेरे पास, यहाँ से देख लेते हैं, x² प्लस 10x प्लस 16, यही है। फिर वही इस 10x को ऐसे 2 भागों में बांट देते हैं कि प्लस माइनस करके तो 10x ही आ जाए, मल्टीप्लाई करके इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आए जो कि 16x² है। तो ऐसी 2 कौन सी संख्याएं लें, तो 8 और 2 ले लें, क्योंकि 8 प्लस 2 10 भी हो जाएगा और 8 2 16 भी होता है ना। तो 8x प्लस का 2x प्लस का 16, आप देखो ये 2x और 8x आगे पीछे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है पहले 8x ही लिखना है, आप 2x भी पहले लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसी हिसाब से आप उभयनिष्ठ करना जब आप जोड़े बना लोगे। तो इस वाले जोड़े में से x उभयनिष्ठ है तो x प्लस 8 बचा, इस वाले जोड़े में से 2 उभयनिष्ठ है तो x प्लस 8 बचा। तो एक x प्लस 2 और x प्लस 8 ये मेरे क्या आ गए, गुणनखंड आ गए, जो मुझे बीजीय व्यंजक दे रखा था उसके। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आपसे, अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सरल कीजिए, वही आपको गुणनखंड ही करने हैं, सरल करना है। तो देखते हैं कोई सर्व समीकरण लग रही होगी तो वो लगा देंगे, ये है। देखो सबसे पहली बात तो ना मैंने क्या किया, इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया और यहाँ से 6 उभयनिष्ठ कर लिया,
कर सकती हूँ क्योंकि हर में मेरे पास 6x + 18 है और 6 और 18 दोनों ही 6 की टेबल में आते हैं, तो मैंने 6 को बाहर ले लिया। ठीक है, अब अगर आप ऊपर अंश में देखो तो एक सर्व समीकरण लग रही है आपकी a² - b² की, जो कि होती थी a + b और a - b, जिसमें a मेरे पास x है और b मेरे पास कितना है, यहाँ पर 3 है। तो चलिए सर्व समीकरण लगा देते हैं। फिर x + 3 मतलब a + b, x - 3 मतलब a - b, और ये नीचे हर वाला ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है ना, अब देखो ये तो इससे कट हो गया पूरा, ओ इससे नहीं, प्लस वाले से कट होगा, इससे कट हो गया। ठीक है, क्या बचा, x - 3/6, यही आपका क्या है, यहाँ पर आंसर है। क्लियर था ना आसान सा। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट करने से पहले एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपने पहले वाली वर्कशीट के भी मुझे कमेंट करके आंसर दिया था, तो इसका भी देना। ठीक है, आपको क्या करना है, सरल ही करना है। किसको सरल करना है आपको, 249 के स्क्वायर - 248 के स्क्वायर को सर्व समीकरण लगा के सरल करोगे तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर आप 249 का स्क्वायर निकालोगे पहले, फिर 248 का निकालोगे, फिर माइनस करोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका क्या आंसर आया आपका, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। अभी हमारी वर्कशीट खत्म नहीं हुई है, एक पार्ट रह गया है करने से, है ना। चलो उसे भी कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर है आपके पास x² + 3x + 2 और नीचे लिखा हुआ है आपके पास x + 2 हर में। तो देखो 3 पद हैं, तो बीच वाले पद को इस तरीके से दो भागों में तोड़ देते हैं कि प्लस माइनस करने पर तो 3x ही आए, अब मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई आए। ठीक है, अब 3x और 2x चाहिए, क्या ले, 2 ही ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, इस 3x को 2x + 1x लिख देते हैं, क्योंकि 2x में 1x जोड़ेंगे तो 3x भी बन जाएगा, और 2x को 1x से इंटू करेंगे तो 2x² भी बन जाएगा। ठीक है ना, अभी इन दोनों का एक जोड़ो और इन दोनों का एक जोड़ो। पहले जोड़े में से x उभयनिष्ठ किया तो x + 2 बचा, दूसरे जोड़े में से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो 1 को कर लो, 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं, तो यहाँ x + 2 अंदर बच जाएगा। नीचे वाला हर जो है वो ऐसे ही रहने दो। तो गुणनखंड किया तो x + 1 और x + 2 आया, है ना, और यहाँ पर x + 2 ऐसे ही लिखा है। अब देखो इस x + 2 से ये x + 2 तो कट गया, तो फाइनली x + 1 जो है वो क्या हो गया, मेरा आंसर आ गया। क्लियर था ना आसान क्वेश्चन ये भी, तो दोनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। साथ में एक हमने यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन भी ले लिया है, तो कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा कि क्या आंसर आया आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।